जीवन क्यों और क्या है और जीवन किसके जैसा जिया जाए। जीवन क्यों, क्या और किसके, जीवन कैसा हो। पहला, अब सहज आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ठीक है, ग्रंथों में बताया गया है, परंतु ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए जो हमको आपको दिख रहा हो। जी हाँ, हमारे आसपास ही, और ऐसे मैं किसी मनुष्य और जीव का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, एक वृक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। जीवन कैसा, वृक्ष के जैसा होना चाहिए। वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं, कभी आपने विचार किया? वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी में भेद नहीं रखता, ना अमीर में, ना गरीब में, ना ज्ञान में, ना अज्ञान में, ना मान में और ना प्रतिष्ठा में। आप कितना भी तप क्यों ना रहे हो, आपका शरीर कितना भी तप क्यों ना रहा हो, परंतु वृक्ष की छांव में पहुंच जाने मात्र से आपको शीतलता का अनुभव होता है। जीवन कैसा हो, इसी का चिंतन है। एक एक से आप जोड़ते जाइएगा, बीच बीच में मैं आपको याद भी दिलाता रहूंगा। जीवन कैसा हो तो आपके पास पहुंच जाने मात्र से दूसरे जीव को शीतलता का अनुभव हो। दूसरा, यही नहीं, वृक्ष क्या करता है? वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता। और इसके आगे, हम वृक्ष पर जब पत्थर मारते हैं तब क्या देता है? वो सुमधुर फल देता है, स्वादिष्ट फल देता है, सुपाच्य फल देता है। जब आपके जीवन में कोई आपको दुर्वचन बोले, कोई आपका अपमान करे, उस क्षण आपको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। अपमान का बदला अपमान से नहीं दिया जा सकता। अपमान का बदला उसको मान देकर कीजिए, उसको सम्मान देकर कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ जीव की पहचान प्रतिकूलताओं में ही होती है। और मैं आपको कहूं तो मेरे प्रभु जिस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में प्रतिकूलताएं लाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया प्रतिकूलता में भगवान अधिक याद आते हैं। प्रतिकूलता के समय ही हमको आत्मबोध करने का, आत्मचिंतन करने का, आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रतिकूलताएं ये संदेश देती हैं कि प्रभु हमारे निकट हैं। प्रभु हमें आत्मबोध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु हमसे कोई श्रेष्ठ कार्य कराना चाह रहे हैं। तो वृक्ष क्या था? वृक्ष में कुछ भी कंकड़ पत्थर मारेंगे तो वो हमको सुमधुर फल देगा। तीसरा,
वर्षा हो, ओले पड़ रहे हो, बर्फ गिर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, परंतु क्या करता है, वो छाया हमको देता है। आज राष्ट्र में, समाज में किसकी आवश्यकता है, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, मनुष्य हित के लिए इस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता है। किस प्रकार के? जो अपने को ढाल बनाकर समाज की सेवा करे, जो सारी प्रतिकूलताएं अपने पर झेलता हुआ समाज के लिए कार्य करे। और ये किसमें विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं वृक्ष में। और यही नहीं, वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष अपने को समाप्त कर करके, वृक्ष, पेड़ अपने को समाप्त करके आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। खिड़की, दरवाजे, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब वृक्ष की विशेषताएं हैं। जब हम अपने मान अपमान को मिटा करके किसी के घर, समाज की शोभा बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? ये सब दैवीय गुण जब, या दैवीय आचरण जब हमारे जीवन में आएगा, तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ये होगा कि वो स्वयं परमपिता परमेश्वर भी लीला करने के लिए मजबूर हो गए। कहां? परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहां लीला किया? कहां किया? आप लोग बताएं। वृंदावन। वृंदा माने मां, वन जहां पर सघन, वन माने जहां पर पेड़ पौधे वृक्ष पाए जाए। प्रभु ने लीला कहां किया? तो वृंदावन। और यूं ही नहीं, इतना ही नहीं, भगवान गोवर्धन को भी नख पर धारण करके हम ये संदेश दिया कि सबसे राष्ट्र हित का काम क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण ही राष्ट्र हित का कार्य है। प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन करने वाला जीव श्रेष्ठ भक्त है। और यही नहीं, प्रभु ने उन लताओं पर लिपट कर लीलाएं की। अपने ग्वाल वालाओं के स्वाद रोज चाटन करते समय प्रभु वहीं पर बैठकर, उन्हीं वृक्षों की छांव में बैठकर वेणुवादन किया करते। जगत की जितनी भी लीलाएं, बाल लीला की, सब प्रकार की लीला प्रभु ने वृंदावन में संपादित किया। हमको, आपको संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा, आपका श्रेष्ठ धर्म है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की सेवा करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भगवान अप्राकृतिक हैं। ये प्रकृति भी भगवान की है। भगवान से ही इस प्रकृति का जन्म हुआ है। अरे वृक्ष की विशेषता तो, जीव को तो जीव, चिड़ियों और घोंसलों को भी जगह कहीं मिलती है तो उन्हीं के पर। चिड़ियां भी, निर्जीव भी को आश्रय कौन देते हैं? तो वृक्ष भगवान। हमारे जीवन में जीव को तो हम जो करें सो करें, परंतु निर्जीव के प्रति भी उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। इसका उत्तरदायित्व भी हमारा है।
यही राष्ट्रहित है। यही श्रेष्ठ शिक्षा भगवान ने हमको आपको दी। क्यों दी? और मैं नहीं कह रहा हूं ये। वायुर्मो अग्नि वरुणः शशांकः, वायुर्मो अग्नि वरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते नमो नमस्ते आस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। वायुर्मो अग्नि, मेरे वाक्य नहीं है, अर्जुन के वाक्य हैं। वायुर्मो अग्नि वरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। वायुर्मो अग्नि, कितना सुंदर श्लोक है। आप लोग भी। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। अर्जुन के श्रीमुख वाक्य हैं। अर्जुन कह रहे हैं वायु आप हैं, यमराज, यज्ञ, वरुण, चंद्रमा, दक्ष प्रजापति और तो और परपिता ब्रह्मा सब आपके अंश हैं। क्या हैं? सब आपके अंश हैं भैया, क्योंकि प्रभु प्रकृति से परे हैं। प्रभु को देखने के लिए ये भौतिक नेत्र नहीं उपयोगी हैं, ना इनमें इतनी सामर्थ्य है। प्रकृति की रक्षा करना ही श्रेष्ठ, अरे प्रकृति की कहें श्रेष्ठ धर्म है। प्रकृति की रक्षा करना प्रकृति की ही तो देन थी। अभी आप लोगों ने देखा, ऑक्सीजन की कमी क्या थी? प्रकृति की ही तो देन थी। राष्ट्र के प्रति जो सजग नहीं हो, योगी नहीं हो सकता कभी। साधक कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया वो तो साधक योगी है ही, परंतु साधक वही है जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में निरंतर चिंतन कर रहा हो। वो किसी भी वेश में हो सकता है। उसके लिए कोई विशेष वस्त्र की आवश्यकता नहीं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। साधक कोई वस्त्र नहीं धारण करता। कोई भी रूप हो सकता हो साधक का। साधक कौन? जो निरंतर साध रहा हो अपने, और साधेगा जब तब व्रत नियम से नहीं सदता, सदता अपने चित्त को जो साध रहा, जो अपने विचारों को निरंतर शुद्ध करने के प्रयास में लगा हो।
और उस साधक की क्या पहचान है? जिसके जीवन में मोह ना हो। क्यों? जिसको ये ज्ञात हो गया हो कि भगवान प्रकृति से परे हैं। उत्तरकांड में गरुड़ जी कह रहे हैं कागभूषण जी से, क्या कह रहे हैं? प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मा निरीह विरज अविनाशी, ब्रह्मा क्योंकि प्रभु कल बात आई थी ना वाल्मीकि रामायण में, प्रभु कहते हैं राघव कौन है? जो सर्वव्याप्त है, सर्वनियंता है, जो समदर्शी है।